हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम शनिदेव के बारे में जानेंगे। अगर जातक की कुंडली में कौन सी घर में शनिदेव बैठे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी जानेंगे अपने वीडियो में। शनिदेव कर्मों का हिसाब रखते हैं फ्रेंड्स, तो वो किस प्रकार रखते हैं ये भी जानेंगे। और शनिदेव की पूरी कहानी का विवरण इस वीडियो में है, जो इस प्रकार है। शनि ग्रह के प्रति अनेक आख्यान पुराणों में प्राप्त होते हैं। शनिदेव को सूर्यदेव का सबसे बड़ा पुत्र एवं कर्मफल दाता माना जाता है, लेकिन साथ ही पितृ शत्रु भी। शनि ग्रह के संबंध में अनेक भ्रांतियां और इसलिए उसे मारक, अशुभ और दुख कारक माना जाता है। पाश्चात्य ज्योतिषी भी उसे दुख देने वाला मानते हैं, लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना उसे माना जाता है। इसलिए वह शत्रु नहीं, मित्र है। मोक्ष को देने वाला एकमात्र शनि ग्रह ही है। सत्य तो ये ही है कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करता है और हर प्राणी के साथ उचित न्याय करता है। जो लोग अनुचित विषमता और अस्वाभाविक समता को आश्रय देते हैं, शनि केवल उन्हीं को दिन दिन प्रताड़ित करते हैं। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि हैं। वैदुर्य कांति रमल प्रजाना वानातसी कुसुम वर्ण विभश्च शरत अन्यापि वर्ण भुव गच्छति तत्सवर्णाभि सूर्यात्मज अव्यतीति मुनि प्रवाद। भावार्थ: शनि ग्रह वैदुर्य रत्न अथवा बानफूल या अलसी के फूल जैसे निर्मल रंग से जब प्रकाशित होता है तो उस समय प्रजा के लिए शुभ फल देता है। यह अन्य वर्णों को प्रकाश देता है तो उच्च वर्णों को समाप्त करता है, ऐसा ऋषि महात्मा कहते हैं। शनि देव का जन्म धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा की छाया के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ। जब शनि देव छाया के गर्भ में थे तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी ध्यानमग्न थी कि उसने अपने खाने पीने तक सुध नहीं थी, जिसका प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ा और उसका वर्ण श्याम हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते थे। शनि देव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा शिवजी को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्य की भांति शक्ति प्राप्त की और शिवजी ने शनि देव को वरदान मांगने को कहा। तब शनि देव ने प्रार्थना की कि युगों युगों में मेरी माता छाया की पराजय होती रही है, मेरे पिता सूर्य द्वारा अनेक बार अपमानित किया गया है। अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। मानव तो क्या, देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। शनि व्रत कथा। शनिदेव एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रंग, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिए। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने ये जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण के आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनि देव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। विषण वन में पहुंच वह अंतर्धान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया
और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाय में बिठा लिया। वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत तेरा समझाने पर भी जब वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्रीकुंवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्रीकुंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई, वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनि देव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। शनि के संबंध में हमें पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं। माता के छल के कारण पिता ने उसे शाप दिया। पिता अर्थात सूर्य ने कहा, आप क्रूरतापूर्ण दृष्टि देखने वाले मंदगामी ग्रह हो जाए। ये भी आख्यान मिलता है कि शनि के प्रकोप से ही अपने राज्य को घोर दुर्भिक्ष से बचाने के लिए राजा दशरथ उनसे मुकाबला करने पहुंचे तो उनका पुरुषार्थ देखकर शनि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा दशरथ ने विधिवत स्तुति कर उसे प्रसन्न किया। पद्म पुराण में इस प्रसंग का सविस्तार वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में शनि ने जगत जननी पार्वती को बताया है कि मैं 100 जन्मों तक जातक की करनी का फल भुगतान करता हूँ। एक बार जब विष्णुप्रिया लक्ष्मी ने शनि से पूछा कि तुम क्यों जातकों को धन हानि करते हो, क्यों सभी तुम्हारे प्रभाव से प्रताड़ित रहते हैं, तो शनि महाराज ने उत्तर दिया, मातेश्वरी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परमपिता परमात्मा ने मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया हुआ है, इसलिए जो भी तीनों लोकों के अंदर अन्याय करता है उसे दंड देना मेरा काम है। एक आख्यान और मिलता है कि किस प्रकार से ऋषि अगस्त ने जब शनि देव से प्रार्थना की थी तो उन्होंने राक्षसों से उनको मुक्ति दिलवाई थी। जिस किसी ने भी अन्याय किया उनको ही उन्होंने दंड दिया, चाहे वह भगवान शिव की अर्धांगिनी सती रही हो, जिन्होंने सीता का रूप रखने के बाद बाबा भोलेनाथ से झूठ बोलकर अपनी सफाई दी और परिणाम में उनको अपने ही पिता की यज्ञ में हवन कुंड में जलकर मरने के लिए शनि देव ने विवश कर दिया, अथवा राजा हरिश्चंद्र रहे हों, जिनके दान देने के अभिमान के कारण सप्तनीक बाजार में बिकना पड़ा और शमशान की रखवाली तक करनी पड़ी, या राजा नल और दमयंती को ही ले लीजिए, जिनके तुच्छ पापों की सजा के लिए उन्हें दर दर का होकर भटकना पड़ा और भूनी हुई मछलियां तक पानी में तैरकर भाग गईं।
फिर साधारण मनुष्य के द्वारा जो भी मनसा वाचा कर्मणा पाप कर दिया जाता है वह चाहे जाने में किया जाए या अनजाने में, उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। मत्स्य पुराण में महात्मा शनि देव का शरीर इंद्रकांति की नीलमणि जैसी है। वे गिद्ध पर सवार है, हाथ में धनुष बाण है, एक हाथ से वरमुद्रा भी है। शनि देव का विकराल रूप भयावह भी है। शनि पापियों के लिए हमेशा ही संहारक है। पश्चिम के साहित्य में भी अनेक आख्यान मिलते हैं। शनि देव के अनेक मंदिर हैं। भारत में भी शनि देव के अनेक मंदिर हैं, जैसे शिंगनापुर, वृंदावन के कोकिला वन, ग्वालियर के शनिश्चराजी, दिल्ली तथा अनेक शहरों में महाराज शनि के मंदिर हैं। खगोलीय विवरण। नवग्रहों के कक्षक्रम में शनि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर 88 करोड़ 61 लाख मील दूर है। पृथ्वी से शनि की दूरी 71 करोड़ 31 लाख 43 हजार मील दूर है। शनि का व्यास 75,100 मील है। ये 6 मील प्रति सेकंड की गति से 21.5 वर्ष में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। शनि धरातल का तापमान 240 फ़ारेनहाइट है। शनि के चारों ओर 7 वलय हैं। शनि के 15 चंद्रमा है, जिनका प्रत्येक का व्यास पृथ्वी से काफी अधिक है। फलित ज्योतिष के शास्त्रों में शनि को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे मंदगामी, सूर्यपुत्र, शनिश्चर और छायापुत्र आदि। शनि के नक्षत्र हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। ये 2 राशियों मकर और कुंभ का स्वामी है। तुला राशि में 20 अंश पर शनि परमोच्च है और मेष राशि के 20 अंश पर परमनीच है। नीलम शनि का रत्न है। शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि मानी जाती है। शनि सूर्य, चंद्र, मंगल का शत्रु, बुध, शुक्र को मित्र तथा गुरु को सम मानता है। शारीरिक रोगों में शनि को वायु विकार, कंप, हड्डियों और दंत रोगों का कारक माना जाता है। साढ़े साती दोष गणना यंत्र से आप जान सकते हैं कि शनि की साढ़े साती आपको कब प्रभावित करेगी। जन्म कुंडली के 12 भावों में जन्म के समय शनि अपनी गति और जातक को दिए जाने वाले फलों के प्रति भावानुसार जातक के जीवन के अंदर क्या उतार और चढ़ाव मिलेंगे, सबका वृतांत कह देता है। प्रथम भाव में शनि संपादित करें। शनि मंद है और शनि ही ठंडक देने वाला है। सूर्य नाम उजाला तो शनि नाम अंधेरा। पहले भाव में अपना स्थान बनाने का कारण है कि शनि अपने गोचर की गति और अपनी दशा में शोक पैदा करेगा। जीव के अंदर शोक का दुख मिलते ही वह आगे पीछे सब कुछ भूलकर केवल अंधेरे में ही खोया रहता है। शनि जादू टोने का कारक तब बन जाता है जब शनि पहले भाव में अपनी गति देता है। पहला भाव ही औकात होती है। अंधेरे में जब औकात छुपने लगे, रोशनी से ही पहचान होती है, और जब औकात छुपी हुई हो तो शनि का स्याह अंधेरा ही माना जा सकता है। अंधेरे के कई रूप होते हैं। एक अंधेरा वह होता है जिसके कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता है, यह आंखों का अंधेरा माना जाता है। एक अंधेरा समझने का भी होता है, सामने कुछ होता है और समझा कुछ जाता है। एक अंधेरा बुराइयों का होता है, व्यक्ति या जीव की सभी अच्छाइयां बुराइयों के अंदर छुपने का कारण भी शनि का दिया गया अंधेरा ही माना जाता है। नाम का अंधेरा भी होता है, किसी को पता ही नहीं होता है कि कौन है और कहां से आया है, कौन माँ है और कौन बाप है आदि के द्वारा किसी भी रूप में छुपाव भी शनि के कारण ही माना जाता है। व्यक्ति चालाकी का पुतला बन जाता है प्रथम भाव के शनि के द्वारा। शनि अपने स्थान से प्रथम भाव के अंदर स्थिति रखकर तीसरे भाव को देखता है। तीसरा भाव अपने से छोटे भाई बहनों का भी होता है, अपनी अंदरूनी ताकत का भी होता है, पराक्रम का भी होता है। जो कुछ भी हम दूसरों से कहते हैं, किसी भी साधन से, किसी भी तरह से शनि के कारण अपनी बात को संप्रेषित करने में कठिनाई आती है। जो कहा जाता है वह सामने वाले को या तो समझ में नहीं आता है, और आता भी है तो एक भयानक अंधेरा होने के कारण वह कही गई बात को न समझने के कारण कुछ का कुछ समझ लेता है। परिणाम के अंदर फल भी जो चाहिए वह नहीं मिलता है। अक्सर देखा जाता है कि जिसके प्रथम भाव में शनि होता है, उसका जीवन साथी जोर जोर से बोलना चालू कर देता है। उसका कारण उसके द्वारा जोर जोर से बोलने की आदत नहीं, प्रथम भाव का शनि सुनने के अंदर कमी कर देता है, और सामने वाले को जोर से बोलने पर ही या तो सुनाई देता है या वो कुछ का कुछ समझ लेता है। इसीलिए जीवन साथी के साथ कुछ सुनने और कुछ समझने के कारण मानसिक नासमझी का परिणाम संबंधों में कड़वाहट घुल जाती है और संबंध टूट जाते हैं। इसकी प्रथम भाव से 10वीं नजर सीधी कर्म भाव पर पड़ती है। यही कर्म भाव ही पिता का भाव भी होता है। जातक को कर्म करने और कर्म को समझने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जब किसी प्रकार से कर्म को नहीं समझा जाता है तो जो भी किया जाता है वह कर्म न होकर एक भार स्वरूप ही समझा जाता है। यही बात पिता के प्रति मान ली जाती है। पिता के प्रति शनि अपनी सिफ्त के अनुसार अंधेरा देता है, और उस अंधेरे के कारण पिता ने पुत्र के प्रति क्या किया है, समझ नहीं होने के कारण पिता पुत्र में अनबन भी बनी रहती है। पुत्र का लगन या प्रथम भाव का शनि माता के चौथे भाव में चला जाता है, और माता को जो काम नहीं करने चाहिए वे उसको करने पड़ते हैं।
कठिन और एक सीमा में रहकर माता के द्वारा काम करने के कारण उसका जीवन एक घेरे में बंधा सा रह जाता है और वह अपनी शरीरी सिफ्त को उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाती है जिस प्रकार से एक साधारण आदमी अपनी जिंदगी को जीना चाहता है। दूसरा भाव भौतिक धन का भाव है। भौतिक धन से मतलब है रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जेवरात आदि। जब शनि देव दूसरे भाव में होते हैं तो अपने ही परिवार वालों के प्रति अंधेरा भी रखते हैं। अपने ही परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा आदि करवा कर अपने को अपने ही परिवार से दूर कर देते हैं। धन के मामले में पता नहीं चलता है कितना आया और कितना खर्च किया, कितना कहाँ से आया। दूसरा भाव ही बोलने का भाव है। जो भी बात की जाती है उसका अंदाज नहीं होता है कि क्या कहा गया है। गाली भी हो सकती है और ठंडी बात भी। ठंडी बात से मतलब है नकारात्मक बात, किसी भी बात को करने के लिए कहा जाए, उत्तर में नहीं निकले। दूसरा शनि चौथे भाव को भी देखता है। चौथा भाव माता, मकान और वाहन का भी होता है। अपने सुखों के प्रति भी चौथे भाव से पता किया जाता है। दूसरा शनि होने पर यात्रा वाले कार्य और घर में सोने के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। दूसरा शनि सीधे रूप में आठवें भाव को देखता है। आठवां भाव शमशानी ताकतों की तरफ रुझान बढ़ा देता है। व्यक्ति भूत, प्रेत, जिन और पिशाची शक्तियों को अपनाने में अपना मन लगा देता है। शमशानी साधना के कारण उसका खान पान भी शमशानी हो जाता है। शराब, कबाब और भूत के भोजन में उसकी रुचि बढ़ जाती है। दूसरा शनि 11वें भाव को भी देखता है। 11वां भाव अचल संपत्ति के प्रति अपनी आस्था को अंधेरे में रखता है। मित्रों और बड़े भाई बहनों के प्रति दिमाग में अंधेरा रखता है। वे कुछ करना चाहते हैं लेकिन व्यक्ति के दिमाग में कुछ और ही समझ में आता है। तीसरे भाव में शनि। तीसरा भाव पराक्रम का है। व्यक्ति के साहस और हिम्मत का है। जहाँ भी व्यक्ति रहता है उसके डौसियों का है। इन सब के कारणों के अंदर तीसरे भाव से शनि पंचम भाव को भी देखता है, जिनमें शिक्षा, संतान और तुरंत आने वाले धनों को भी जाना जाता है। मित्रों की सहभागिता और भाभी का भाव भी पांचवा भाव माना जाता है। पिता की मृत्यु का और दादा के बड़े भाई का भाव भी पांचवा है। इसके अलावा 9वें भाव को भी तीसरा शनि आहत करता है, जिसमें धर्म, सामाजिक व्यवहारिकता, पुराने रीति रिवाज और पारिवारिक चलन आदि का ज्ञान भी मिलता है, को तीसरा शनि आहत करता है। मकान और आराम करने वाले स्थानों के प्रति यह शनि अपनी अंधेरे वाली नीति को प्रतिपादित करता है। ननिहाल खानदान को ये शनि प्रताड़ित करता है। चौथे भाव में शनि। चौथे भाव का मुख्य प्रभाव व्यक्ति के लिए काफी कष्ट देने वाला होता है। माता, मन, मकान और पानी वाले साधन तथा शरीर का पानी इस शनि के प्रभाव से गंदला जाता है। आजीवन कष्ट देने वाला होने से पुराणों में इस शनि वाले व्यक्ति का जीवन नरकमय ही बताया जाता है। अगर यह शनि तुला, मकर, कुंभ या मीन का होता है तो इसके फल में कष्टों में कुछ कमी आ जाती है। पंचम भाव का शनि। इस भाव में शनि के होने के कारण व्यक्ति को मंत्र वेता बना देता है। वह कितने ही गूढ़ मंत्रों के द्वारा लोगों का भला करने वाला तो बन जाता है, लेकिन अपने लिए जीवन साथी के प्रति, जायदाद के प्रति और नगद धन के साथ जमा पूंजी के लिए दुख ही उठाया करता है। संतान में शनि की सिर्फ स्त्री होने और ठंडी होने के कारण से संतति में विलंब होता है। कन्या संतान की अधिकता होती है। जीवन साथी के साथ मनमुटाव होने से वह अधिकतर अपने जीवन के प्रति उदासीन ही रहता है। षष्ठ भाव में शनि। इस भाव में शनि कितने ही दैहिक, दैविक और भौतिक रोगों का दाता बन जाता है, लेकिन इस भाव का शनि पारिवारिक शत्रुता को समाप्त कर देता है। मामा खानदान को समाप्त करने वाला होता है। चाचा खानदान से कभी बनती नहीं है। व्यक्ति अगर किसी प्रकार से नौकरी वाले कामों को करता रहता है तो सफल होता रहता है। अगर किसी प्रकार से वह मालिकी वाले कामों को करता है तो वह असफल हो जाता है। अपनी तीसरी नज़र से आठवें भाव को देखने के कारण से व्यक्ति दूरदृष्टि से किसी भी काम या समस्या को नहीं समझ पाता है। कार्यों से किसी न किसी प्रकार से अपने प्रति जोखिम को नहीं समझ पाने से जो भी कमाता है या जो भी किया जाता है उसके प्रति अंधेरा ही रहता है और अकस्मात समस्या आने से परेशान होकर जो भी पास में होता है गंवा देता है। 12वें भाव में अंधेरा होने के कारण से बाहरी आफतों के प्रति भी अनजान रहता है। जो भी कारण बाहरी बनते हैं उनके द्वारा या तो ठगा जाता है या बाहरी लोगों की शनि वाली चालाकियों के कारण अपने को आहत ही पाता है। खुद के छोटे भाई बहन क्या कर रहे हैं और उनकी कार्य प्रणाली खुद के प्रति क्या है उसके प्रति अनजान रहता है। अक्सर इस भाव का शनि कहीं आने जाने पर रास्तों में भटकाव भी देता है और अक्सर ऐसे लोग जानी हुई जगह पर भी भूल जाते हैं। सप्तम भाव में शनि। सातवां भाव पत्नी और मंत्रणा करने वाले लोगों से अपना संबंध रखता है। जीवन साथी के प्रति अंधेरा और दिमाग में नकारात्मक विचारों के लगातार बने रहने से व्यक्ति अपने को हमेशा हर बात में क्षुद्र ही समझता रहता है। जीवन साथी थोड़े से समय के बाद ही नकारा समझकर अपना पल्ला जातक से झाड़ कर दूर होने लगता है। अगर जातक किसी प्रकार से अपने प्रति सकारात्मक विचार नहीं बना पाए तो अधिकतर मामलों में गृहस्थियों को बर्बाद ही होता देखा गया है।
और 2 शादियों के परिणाम सप्तम शनि के कारण ही मिलते देखे गए हैं। सप्तम शनि पुरानी रिवाजों के प्रति और अपने पूर्वजों के प्रति उदासीन ही रहता है। उसे केवल अपने ही प्रति सोचते रहने के कारण और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यह विचार बना रहने के कारण वह अपनी पुरानी मर्यादाओं को अक्सर भूल ही जाता है। पिता और पुत्र में कार्य और अकार्य की स्थिति बनी रहने के कारण अनबन ही बनी रहती है। व्यक्ति अपने रहने वाले स्थान पर अपने कारण बनाकर अशांति उत्पन्न करता रहता है। अपनी माता या माता जैसी महिला के मन में विरोध भी पैदा करता रहता है। उसे लगता है कि जो भी उसके प्रति किया जा रहा है वह गलत ही किया जा रहा है और इसी कारण से वह अपने ही लोगों से विरोध पैदा करने में नहीं हिचकता है। शरीर के पानी पर इस शनि का प्रभाव पड़ने से दिमागी विचार गंदे हो जाते हैं। व्यक्ति अपने शरीर में पेट और जनन अंगों में सूजन और महिला जातकों की बच्चादानी आदि की बीमारियां इसी शनि के कारण से मिलती है। अष्टम भाव में शनि। इस भाव का शनि खाने पीने और मौज मस्ती करने के चक्कर में जेब हमेशा खाली रखता है। किस काम को कब करना है इसका अंदाज नहीं होने के कारण से व्यक्ति के अंदर आवारागिरी का उदय होता देखा गया है। उच्च का शनि अतीन्द्रिय ज्ञान की क्षमता भी देता है। गुप्त ज्ञान भी शनि का कारक है। नवम भाव का शनि। नवा भाव भाग्य का माना गया है। इस भाव में शनि होने के कारण से कठिन और दुखदायी यात्राएं करने को मिलती हैं। लगातार घूमकर सल्जादी के कामों में काफी परेशानी करनी पड़ती है। अगर यह भाव सही होता है तो व्यक्ति मजाकिया होता है और हर बात को चुटकुलों के द्वारा कहा करता है, मगर जब इस भाव में शनि होता है तो व्यक्ति सीरियस हो जाता है और एकांत में अपने को रखने अपनी भलाई सोचता है। नवे भाव वाले शनि के कारण व्यक्ति अपनी पहचान एकांतवासा झगड़ा न झांसा वाली कहावत से पूर्ण रखता है। खेती वाले कामों, घर बनाने वाले कामों, जायदाद से जुड़े कामों की तरफ अपना मन लगाता है। अगर कोई अच्छा ग्रह इस शनि पर अपनी नज़र रखता है तो व्यक्ति जज वाले कामों की तरफ और कोर्ट कचहरी वाले कामों की तरफ अपना रुझान रखता है। जानवरों की डॉक्टरी और जानवरों को सिखाने वाले काम भी करता है। अधिकतर नवे शनि वाले लोगों को जानवर पालना बहुत अच्छा लगता है। किताबों को छापकर बेचने वाले भी नवे शनि से कहीं न कहीं जुड़े होते हैं। दसम भाव का शनि। 10वां शनि कठिन कामों की तरफ मन ले जाता है। जो भी मेहनत वाले काम, लकड़ी, पत्थर, लोहे आदि के होते हैं वे सब 10वें शनि के क्षेत्र में आते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में काम के प्रति एक क्षेत्र बना लेता है और उस क्षेत्र से निकलना नहीं चाहता है। राहु का असर होने से या किसी भी प्रकार से मंगल का प्रभाव बन जाने से इस प्रकार का व्यक्ति यातायात का सिपाही बन जाता है। उससे जिंदगी के कितने ही काम और कितने ही लोगों को बारी बारी से पास करना पड़ता है। 10वें शनि वाले की नज़र बहुत ही तेज होती है। वह किसी भी रखी चीज को नहीं भूलता है। मेहनत की कमाकर खाना जानता है। अपने रहने के लिए जब भी मकान आदि बनाता है तो केवल स्ट्रक्चर ही बनाकर खड़ा कर पाता है। उसके रहने के लिए कभी भी बड़ा आलीशान मकान नहीं बन पाता है। गुरु सही तरीके से काम कर रहा हो तो व्यक्ति एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पर काम करने वाला बन जाता है। 11वां शनि। शनि दवाइयों का कारक भी है और इस घर में जातक को साइंटिस्ट भी बना देता है। अगर जरा सी भी बुद्ध साथ देता हो तो व्यक्ति गणित के फार्मूले और नई खोज करने में माहिर हो जाता है। चैरिटी वाले काम करने में मन लगता है। मकान के स्ट्रक्चर खड़ा करने और वापस बिगाकर बनाने में माहिर होता है। व्यक्ति के पास जीवन में 2 मकान तो होते ही है। दोस्तों से हमेशा चालाकियां ही मिलती है। बड़ा भाई या बहन के प्रति व्यक्ति का रुझान कम ही होता है, कारण वह न तो कुछ शो करता है और न ही किसी प्रकार की मदद करने में अपनी योग्यता दिखाता है। अधिकतर लोगों के इस प्रकार के भाई या बहन अपने को जातक से दूर ही रखने में अपनी भलाई समझते हैं। 12वां शनि। नवा घर भाग्य या धर्म का होता है तो 12वां घर धर्म का घर होता है। व्यक्ति को 12वां शनि पैदा करने के बाद अपने जन्म स्थान से दूर ही कर देता है। वह दूरी शनि के अंशों पर निर्भर करती है। व्यक्ति के दिमाग में काफी वजन हर समय महसूस होता है। वह अपने को संसार के लिए वजन मानकर ही चलता है। उसकी रुझान हमेशा के लिए धन के प्रति होती है और जातक धन के लिए हमेशा ही भटकता रहता है। कर्जा, दुश्मनी, बीमारियों से उसे नफरत तो होती है मगर उसके जीवन साथी के द्वारा इस प्रकार के कार्य कर दिए जाते हैं जिनसे जातक को इन सब बातों के अंदर जाना ही पड़ता है। शनि की पहचान। जातक को अपने जन्म दिनांक को देखना चाहिए। यदि शनि चौथे, छठे, 8वें, 12वें भाव में किसी भी राशि में विशेषकर नीच राशि में बैठा हो तो निश्चित ही आर्थिक, मानसिक, भौतिक पीड़ाएं अपनी महादशा, अंतर्दशा में देगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। समय से पहले यानी महादशा, अंतर्दशा आरंभ होने से पहले शनि के बीज मंत्र का अवश्य जाप कर लेना चाहिए ताकि शनि प्रताड़ित न कर सके और शनि की महादशा और अंतर्दशा का समय सुख से बीते। याद रखें, अस्त शनि भयंकर पीड़ादायक माना जाता है, चाहे वह किसी भी भाव में क्यों न हो। ज्योतिष विद्याओं में अंक विद्या भी एक महत्वपूर्ण विद्या है जिसके द्वारा हम थोड़े समय में ही प्रश्नकर्ता का स्पष्ट उत्तर दे सकते हैं। अंक विद्या में 8 का अंक शनि को प्राप्त हुआ है।
शनि परमतपस्वी और न्याय का कारक माना जाता है। इसकी विशेषता पुराणों में प्रतिपादित है। आपका जिस तारीख को जन्म हुआ है, गणना करिए और योग अगर 8 आए तो आपका अंकाधिपति शनिश्चर ही होगा। जैसे -8, 17, 26 तारीख आदि। यथा -17 = 1 जोड़ 7 = 8, 26 = 2 जोड़ 6 = 8। अंक 8 की ज्योतिषीय परिभाषा संपादित करें। अंक 8 वाले जातक धीरे धीरे उन्नति करते हैं और उनको सफलता देर से ही मिल पाती है। परिश्रम बहुत करना पड़ता है, लेकिन जितना किया जाता है उतना मिल नहीं पाता है। जातक वकील और न्यायाधीश तक बन जाते हैं और लोहा पत्थर आदि के व्यवसाय के द्वारा जीविका भी चलाते हैं। दिमाग हमेशा अशांत सा ही रहता है और वो परिवार से भी अलग ही हो जाता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी कटुता आती है। अतः 8 अंक वाले व्यक्तियों को प्रथम शनि के विधिवत बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। तदोपरांत 5.5 रत्ती का नीलम धारण करना चाहिए। ऐसा करने से जातक हर क्षेत्र में उन्नति करता हुआ अपना लक्ष्य शीघ्र प्राप्त कर लेगा और जीवन में तप भी कर सकेगा, जिसके फलस्वरूप जातक का इहलोक और परलोक सार्थक होंगे। शनि प्रधान जातक तपस्वी और परोपकारी होता है। वह न्यायवान, विचारवान तथा विद्वान भी होता है। बुद्धि कुशाग्र होती है, शांत स्वभाव होता है और वह कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने को जिंदा रख सकता है। जातक को लोहा से जुड़े व्यवसायों में लाभ अधिक होता है। शनि प्रधान जातकों की अंतर्भावना को कोई जल्दी पहचान नहीं पाता है। जातक के अंदर मानव परीक्षक के गुण विद्यमान होते हैं। शनि की सिफ्त चालाकी, आलसी, धीरे धीरे काम करने वाला, शरीर में ठंडक अधिक होने से रोगी, आलसी होने के कारण बात बात में तर्क करने वाला और अपने को दंड से बचाने के लिए मधुरभाषी होता है। दाम्पत्य जीवन सामान्य होता है। अधिक परिश्रम करने के बाद भी धन और धान्य कम ही होता है। जातक न तो समय से सोते हैं और न ही समय से जागते हैं। हमेशा उनके दिमाग में चिंता घुसी रहती है। वे लोहा, स्टील, मशीनरी, ठेका, बीमा, पुराने वस्तुओं का व्यापार या राजकार्यों के अंदर अपनी कार्य करके अपनी जीविका चलाते हैं। शनि प्रधान जातक में कुछ कमियां होती हैं, जैसे वे नए कपड़े पहनेंगे तो जूते उनके पुराने होंगे, हर बात में शंका करने लगेंगे, अपनी आदत के अनुसार हट बहुत करेंगे। अधिकतर जातकों के विचार पुराने होते हैं। उनके सामने जो भी परेशानी होती है सबके सामने उसे उजागर करने में उनको कोई शर्म नहीं आती है। शनि प्रधान जातक अक्सर अपने भाई और बांधवों से अपने विचार विपरीत रखते हैं। धन का हमेशा उनके पास अभाव ही रहता है। रोग उनके शरीर में मानो हमेशा ही पनपते रहते हैं। आलसी होने के कारण भाग्य की गाड़ी आती है और चली जाती है, उनको पहचान ही नहीं होती है। जो भी धन पिता के द्वारा दिया जाता है वह अधिकतर मामलों में अपव्यय ही कर दिया जाता है। अपने मित्रों से विरोध रहता है और अपनी माता के सुख से भी जातक अधिकतर वंचित ही रहता है। शनि के प्रति अन्य जानकारियां। शनि को संतुलन और न्याय का ग्रह माना गया है। जो लोग अनुचित बातों के द्वारा अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, जो बात समाज के हित में नहीं होती है और उसको मान्यता देने की कोशिश करते हैं, अहम के कारण अपनी ही बात को सबसे आगे रखते हैं, अनुचित विषमता अथवा अस्वाभाविक समता को आश्रय देते हैं, शनि उनको ही पीड़ित करता है। शनि हमसे कुपित न हो उससे पहले ही हमें समझ लेना चाहिए कि हम कहीं अन्याय तो नहीं कर रहे हैं या अनावश्यक विषमता का साथ तो नहीं दे रहे हैं। ये तपकारक ग्रह है, अर्थात तप करने से शरीर परिपक्व होता है। शनि का रंग गहरा नीला होता है। शनि ग्रह से निरंतर गहरे नीले रंग की किरणें पृथ्वी पर गिरती रहती हैं। शरीर में इस ग्रह का स्थान उदर और जंघाओं में है। सूर्य पुत्र शनि दुखदायक, शूद्र वर्ण, तामस प्रकृति, वात प्रकृति प्रधान तथा भाग्यहीन नीरस वस्तुओं पर अधिकार रखता है। शनि सीमा ग्रह कहलाता है, क्योंकि जहां पर सूर्य की सीमा समाप्त होती है वहीं से शनि की सीमा शुरू हो जाती है। जगत में सच्चे और झूठे का भेद समझना शनि का विशेष गुण है। ये ग्रह कष्टकारक तथा दुर्दैव लाने वाला है। विपत्ति, कष्ट, निर्धनता देने के साथ साथ बहुत बड़ा गुरु तथा शिक्षक भी है। जब तक शनि की सीमा से प्राणी बाहर नहीं होता है, संसार में उन्नति संभव नहीं है। शनि जब तक जातक को पीड़ित करता है तो चारों तरफ तबाही मचा देता है। जातक को कोई भी रास्ता चलने के लिए नहीं मिलता है। करोड़पति को भी खाकपति बना देना इसकी सिफ्त है। अच्छे और शुभ कर्मों वाले जातकों का उच्च होकर उनके भाग्य को बढ़ाता है। जो भी धन या संपत्ति जातक कमाता है उसे सदुपयोग में लगाता है। गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाएगा, साथ ही धर्म पर चलने की प्रेरणा देकर तपस्या और समाधि आदि की तरफ अग्रसर करता है। अगर कर्म निंदनीय और क्रूर है तो नीच का होकर भाग्य कितना ही जोरदार क्यों न हो हरण कर लेगा, महाकंगाली सामने लाकर खड़ी कर देगा। कंगाली देकर भी मरने भी नहीं देगा। शनि के विरोध में जाते ही जातक का विवेक समाप्त हो जाता है।
निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है, प्रयास करने पर भी सभी कार्यों में असफलता ही हाथ लगती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। नौकरी करने वालों का अधिकारियों और साथियों से झगड़े, व्यापारियों को लंबी आर्थिक हानि होने लगती है। विद्यार्थियों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, बार बार अनुत्तीर्ण होने लगते हैं। जातक चाहने पर भी शुभ काम नहीं कर पाता है। दिमागी उन्माद के कारण उन कामों को कर बैठता है जिनसे करने के बाद केवल पछतावा ही हाथ लगता है। शरीर में वात रोग हो जाने के कारण शरीर फूल जाता है और हाथ पैर काम नहीं करते हैं। गुदा में मल के जमने से और जो खाया जाता है उसके सही रूप से नहीं पचने के कारण कदा मल बन जाने से गुदा मार्ग में मुलायम भाग में जख्म हो जाते हैं और भगंदर जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। एकांतवास रहने के कारण से सीलन और नमी के कारण गठिया जैसे रोग हो जाते हैं। हाथ पैर के जोड़ों में वात की ठंडक भर जाने से गांठों के रोग पैदा हो जाते हैं। शरीर के जोड़ों में सूजन आने से दर्द के मारे जातक को पग पग पर कठिनाई होती है। दिमागी सोचों के कारण लगातार नशों के खिंचाव के कारण स्नायु में दुर्बलता आ जाती है। अधिक सोचने के कारण और घर परिवार के अंदर क्लेश होने से विभिन्न प्रकार से नशे और मादक पदार्थ लेने की आदत पड़ जाती है। अधिकतर बीड़ी सिगरेट और तंबाकू के सेवन से क्षय रोग हो जाता है। अधिक तामसी पदार्थ लेने से कैंसर जैसे रोग भी हो जाते हैं। पेट के अंदर मल जमा रहने के कारण आंतों के अंदर मल चिपक जाता है और आंतों में छाले होने से अल्सर जैसे रोग हो जाते हैं। शनि ऐसे रोगों को देकर जो दुष्ट कर्म जातक के द्वारा किए गए होते हैं उन कर्मों का भुगतान करता है। जैसा जातक ने कर्म किया है उसका पूरा पूरा भुगतान करना ही शनिदेव का कार्य है। शनि की मणि नीलम है। प्राणी मात्र के शरीर में लोहे की मात्रा सब धातुओं से अधिक होती है। शरीर में लोहे की मात्रा कम होते ही उसका चलना फिरना दूभर हो जाता है और शरीर में कितने ही रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए ही इसके लौह कम होने से पैदा हुए रोगों की औषधि खाने से भी फायदा नहीं हो तो जातक को समझ लेना चाहिए कि शनि खराब चल रहा है। शनि मकर तथा कुंभ राशि का स्वामी है। इसका उच्च तुला राशि में और नीच मेष राशि में अनुभव किया जाता है। इसकी धातु लोहा, अनाज, चना और दालों में उड़द की दाल मानी जाती है। भारत में 3 चमत्कारिक शनि सिद्धपीठ संपादित करें। शनि के चमत्कारिक सिद्धपीठों में 3 पीठ ही मुख्य माने जाते हैं। इन सिद्धपीठों में जाने और अपने किए गए पापों की क्षमा मांगने से जो भी पाप होते हैं उनके अंदर कमी आकर जातक को फौरन लाभ मिलता है। जो लोग इन चमत्कारिक पीठों को कोरी कल्पना मानते हैं उनके प्रति केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उनके पुराने पुण्य कर्मों के अनुसार जब तक उनका जीवन सुचारू रूप से चल रहा तभी तक ठीक कहा जा सकता है। भविष्य में जब कठिनाई सामने आएगी तो वे भी इन सिद्ध पीठों के लिए ढूंढते फिरेंगे और उनको भी याद आएगा कि कभी किसी के प्रति मखौल किया था। अगर इन सिद्ध पीठों के प्रति मान्यता नहीं होती तो आज से 3,500 साल पहले से कितने ही उन लोगों की तरह बुद्धिमान लोगों ने जन्म लिया होगा और अपनी अपनी करते करते मर गए होंगे। लेकिन वे पीठ आज भी ज्यों के त्यों है और लोगों की मान्यता आज भी वैसी की वैसी ही है। महाराष्ट्र का शिंगणापुर गांव का सिद्धपीठ शिंगणापुर गांव में शनिदेव का अद्भुत चमत्कार है। इस गांव में आज तक किसी ने अपने घर में ताला नहीं लगाया। इसी बात से अंदाज लगाया जा सकता है कि कितनी महानता इस सिद्धपीठ में है। आज तक के इतिहास में किसी चोर ने आकर इस गांव में चोरी नहीं की। अगर किसी ने प्रयास भी किया है तो वह फौरन ही पीड़ित हो गया। दर्शन, पूजा, तेल स्नान शनिदेव को करवाने से तुरंत शनि पीड़ाओं में कमी आ जाती है। लेकिन वही यहाँ पहुंचता है जिसके ऊपर शनिदेव की कृपा हो गई होती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास शनिश्चरा मंदिर महावीर हनुमान जी के द्वारा लंका से फेंका हुआ अलौकिक शनिदेव का पिंड है। शनिश्चरी अमावस्या को यहाँ मेला लगता है और जातक शनिदेव पर तेल चढ़ाकर उनसे गले मिलते हैं। साथ ही पहने हुए कपड़े, जूते आदि वहीं पर छोड़कर समस्त दरिद्रता को त्याग कर और क्लेशों को छोड़कर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। इस पीठ की पूजा करने पर भी तुरंत फल मिलता है। उत्तर प्रदेश के कोशी के पास कोकिला वन में सिद्ध शनि देव का मंदिर। लोगों की हंसी करने की आदत है। रामायण के पुष्पक विमान की बात सुनकर लोग जो नहीं समझते थे वे हंसी किया करते थे। जब तक स्वयं रामेश्वरम के दर्शन नहीं करें तब तक पत्थर भी पानी में तैर सकते हैं। विश्वास ही नहीं होता, लेकिन जब रामकुंड के पास जाकर उस पत्थर के दर्शन किए और साक्षात रूप से पानी में तैरता हुआ पाया तो सिवाय नमस्कार करने के और कुछ समझ में नहीं आया। जब भगवान श्री कृष्ण का बंशी बजाता हुआ एक पैर से खड़ा हुआ रूप देखा तो समझ में आया कि विद्वानों ने शनि देव के बीज मंत्र में जो क्षम बीज का अक्षर चुना है वह अगर रेखांकित रूप से सजा दिया जाए तो वह और कोई नहीं स्वयं शनिदेव के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही माने जाएंगे। ये सिद्धपीठ कोसी से 6 किलोमीटर दूर और नंदगांव से सटा हुआ कोकिला वन है। इस वन में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण ईश्वर है ने शनि को कहावतों और पुराणों की कथाओं के अनुसार दर्शन दिया
और आशीर्वाद भी दिया कि यह वन उनका है, और जो इस वन की परिक्रमा करेगा और शनिदेव की पूजा अर्चना करेगा वह मेरी कृपा की तरह से ही शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकेगा। और जो भी जातक इस शनि सिद्ध पीठ के प्रति दर्शन पूजा पाठ का अंतर्मुखी होकर सद्भावना से विश्वास करेगा वह भी शनि के किसी भी उपद्रव से ग्रस्त नहीं होगा। यहाँ पर शनिवार को मेला लगता है। जातक अपने अपने श्रद्धानुसार कोई दंडवत परिक्रमा करता है या कोई पैदल परिक्रमा करता है। जो लोग शनि देव का राजा दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ करते हुए या शनि के बीज मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करते हैं उनको अच्छे फलों की शीघ्र प्राप्ति हो जाती है। शनि की साढ़े साती। ज्योतिष के अनुसार शनि की साढ़े साती की मान्यताएं 3 प्रकार से होती है। पहली लगन से, दूसरी चंद्र लगन या राशि से और तीसरी सूर्य लगन से। उत्तर भारत में चंद्र लगन से शनि की साढ़े साती की गणना का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस मान्यता के अनुसार जब शनिदेव चंद्र राशि पर गोचर से अपना भ्रमण करते हैं तो साढ़े साती मानी जाती है। इसका प्रभाव राशि में आने के 30 माह पहले से और 30 माह बाद तक अनुभव होता है। साढ़े साती के दौरान शनि जातक के पहले किए गए कर्मों का हिसाब उसी प्रकार से लेता है जैसे एक घर के नौकर को पूरी जिम्मेदारी देने के बाद मालिक कुछ समय बाद हिसाब मांगता है, और हिसाब में भूल होने पर या गलती करने पर जिस प्रकार से सजा नौकर को दी जाती है उसी प्रकार से सजा शनि देव भी हर प्राणी को देते हैं। और यही नहीं, जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उनको साढ़े साती पुरस्कार भी प्रदान करती है, जैसे नगर या ग्राम का या शहर का मुखिया बना दिया जाना आदि। शनि की साढ़े साती के आख्यान अनेक लोगों के प्राप्त होते हैं, जैसे राजा विक्रमादित्य, राजा नल, राजा हरिश्चंद्र। शनि की साढ़े साती संत महात्माओं को भी प्रताड़ित करती है जो जोग के साथ भोग को अपनाने लगते हैं। हर मनुष्य को 30 साल में एक बार साढ़े साती अवश्य आती है। यदि यह साढ़े साती धनु, मीन, मकर, कुंभ राशि में होती है तो कम पियाजनिक होती है। यदि यह साढ़े साती चौथे, छठे, 8वें और 12वें भाव में होगी तो जातक को अवश्य दुखी करेगी और तीनों सुख शारीरिक, मानसिक और आर्थिक को हरण करेगी। इन साढ़े सातियों में कभी भूलकर भी नीलम नहीं धारण करना चाहिए। यदि किया गया तो बजाय लाभ के हानि होने की पूरी संभावना होती है। कोई नया काम, नया उद्योग भूलकर भी साढ़े साती में नहीं करना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले किसी जानकार ज्योतिषी से जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए। यहाँ तक कि वाहन को भी भूलकर इस समय में नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा वह वाहन सुख का वाहन न होकर दुखों का वाहन हो जाएगा। हमने अपने पिछले 25 साल के अनुभव में देखा है कि साढ़े साती में कितने ही उद्योगपतियों का बुरा हाल हो गया और जो करोड़पति थे वे रोडपति होकर एक गमछे में घूमने लगे। इस प्रकार से ये भी नौबू किया कि शनि जब भी 4, 6, 8, 12 में विचरण करेगा तो उसका मूलधन तो नष्ट होगा ही, कितना ही जतन क्यों न किया जाए। और शनि के इस समय का विचार पहले से कर लिया गया है तो धन की रक्षा हो जाती है। यदि सावधानी नहीं बरती गई तो मात्र पछतावा ही रह जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इस समय का शनि आरंभ होने के पहले ही जप तप और जो विधान हम आगे बताएंगे उनको कर लेना चाहिए। शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए रावण ने उन्हें अपनी कैद में पैरों से बांधकर सर नीचे की तरफ किए हुए रखा था ताकि शनि की वक्र दृष्टि रावण पे न पड़े। आज भी कई हिंदू जाने अनजाने रावण की भांति प्रतीकात्मक तौर पे शनि प्रतिरूप को दुकानों या वाहनों में पैरों से बांधकर उल्टा लटकाते हैं। हालांकि पौराणिक सुझाव श्री हनुमान की भक्ति करने का है, क्योंकि शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि हनुमान भक्तों पर शनि की वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी। शनिदेव परम कल्याणकर्ता, न्यायाधीश और जीव का परमहितैषी ग्रह माने जाते हैं। ईश्वर पारायण प्राणी जो जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, तपस्या सफल होने के समय अविद्या माया से सम्मोहित होकर पतित हो जाते हैं, अर्थात तप पूर्ण नहीं कर पाते हैं। उन तपस्वियों की तपस्या को सफल करने के लिए शनिदेव परम कृपालु होकर भावी जन्मों में पुनः तप करने की प्रेरणा देता है। वृषकान कुंडली में जब शनि को चंद्रमा देखता है या चंद्रमा शनि के द्वारा देखा जाता है तो उच्च कोटि का संत बना देता है, और ऐसा व्यक्ति पारिवारिक मोह से विरक्त होकर महान संत बनाकर वैराग्य देता है। शनि पूर्व जन्म के तप को पूर्ण करने के लिए प्राणी की समस्त मनोवृत्तियों को परमात्मा में लगाने के लिए मनुष्य को अंतरहित भाव देकर उच्च स्तरीय महात्मा बना देता है, ताकि वर्तमान जन्म में उसकी तपस्या सफल हो जावे और वह परमानंद का आनंद लेकर प्रभु दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सके। ये चंद्रमा और शनि की उपासना से सुलभ हो पाता है। शनि तप करने की प्रेरणा देता है और शनि उसके मन को परमात्मा में स्थित करता है, कारण शनि ही नवग्रहों में जातक के ज्ञान चक्षु खोलता है। ज्ञान चक्षुर नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सून्वे तुष्टो ददासी वैराज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। तप से संभव को भी असंभव किया जा सकता है। ज्ञान, धन,
कीर्ति, नेत्रबल, मनोबल, स्वर्ग मुक्ति, सुख शांति, ये सब कुछ तप की अग्नि में पकाने के बाद ही सुलभ हो पाता है। जब तक अग्नि जलती है तब तक उसमें ऊष्मा अर्थात गर्मी बनी रहती है। मनुष्य मात्र को जीवन के अंत तक अपनी शक्ति को स्थिर रखना चाहिए। जीवन में शिथिलता आना असफलता है। सफलता हेतु गतिशीलता आवश्यक है, अतः जीवन में तप करते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि तथा जीवन के अंदर आए क्लेश, दुख, भय, कलह, द्वेष आदि से त्राण पाने के लिए दान, मंत्रों का जाप, तप, उपासना आदि बहुत ही आवश्यक है। इस कारण जातक चाहे वह सिद्ध क्यों न हो, ग्रह चाल को देखकर दान, जप आदि द्वारा ग्रहों का अनुग्रह प्राप्त कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, अर्थात ग्रहों का शोध अवश्य करें। जिस पर ग्रह परम कृपालु होता है उसको भी इसी तरह से तपाता है। पद्म पुराण में अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ ने कहा है, शनि ने तप करने के लिए जातक को जंगल में पहुंचा दिया। यदि वह तप में ही रत रहता है, माया के लपेट में नहीं आता है, तप छोड़कर अन्य कार्य नहीं करता है, तो उसके तप को शनि पूर्ण कर देते हैं और इसी जन्म में ही परमात्मा के दर्शन भी करा देते हैं। यदि तप न करके और कुछ ही करने लगे, यथाए थे हरि भजन को ओट लगे कपास, माया के वशीभूत होकर कुछ और ही करने लगे, तो शनिदेव उन पर कुपित हो जाते हैं। विष्णु माया भगवती यया सम्मोहित जगत, इस त्रिगुणमयी माया को जीतने हेतु तथा कंचन एवं कामिनी के परित्याग हेतु आत्माओं को 12-14 घंटे नित्य प्रति उपासना, आराधना और प्रभु चिंतन करना चाहिए। अपने ही अंतःकरण से पूछना चाहिए कि जिसके लिए हमने संसार का त्याग किया, संकल्प करके चले कि हम तुम्हें ध्याएंगे, फिर भजन क्यों नहीं हो रहा है। यदि चित्त को एकाग्र करके शांति पूर्वक अपने मन से ही प्रश्न करेंगे तो निश्चित ही उत्तर मिलेगा। मन को एकाग्र कर भजन पूजन में मन लगाने से एवं जप द्वारा इच्छित फल प्राप्त करने का उपाय है। जातक को नवग्रहों के 9 कोटि मंत्रों का सर्वप्रथम जाप कर ले या करवा ले। काशी में शनिदेव ने तपस्या करने के बाद ग्रहत्व प्राप्त किया था। स्कंद पुराण के काशी खंड में वृतांत आता है कि छायासुत श्री शनिदेव ने अपने पिता भगवान सूर्य देव से प्रश्न किया कि हे पिता, मैं ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूँ जिसे आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। हे पिता, आपके मंडल से मेरा मंडल 7 गुना बड़ा हो, मुझे आपसे अधिक 7 गुना शक्ति प्राप्त हो, मेरे वेग का कोई सामना नहीं कर पाए, चाहे वह देव, असुर, दानव या सिद्ध साधक ही क्यों न हो। आपके लोक से मेरा लोक 7 गुना ऊंचा रहे। दूसरा वरदान में ये प्राप्त करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो तथा मैं भक्ति, ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण हो सकूं। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान सूर्य प्रसन्न तथा गदगद हुए और कहा, बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तू मेरे से 7 गुना अधिक शक्ति वाला हो। मैं भी तेरे प्रभाव को सहन न कर सकूं, इसके लिए तुझे तप करना होगा। तप करने के लिए तू काशी चला जा, वहां जाकर भगवान शंकर का घनघोर तप कर और शिवलिंग की स्थापना कर तथा भगवान शंकर से मनवांछित फलों की प्राप्ति कर ले। शनिदेव ने पिता की आज्ञानुसार वैसा ही किया और तप करने के बाद भगवान शंकर के वर्तमान में भी स्थित शिवलिंग की स्थापना की, जो आज भी काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। और कर्म के कारक शनि ने अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति भगवान शंकर से की और ग्रहों में सर्वोपरि पद प्राप्त किया। शनि ग्रह की पीड़ा से निवारण के लिए पाठ, पूजा, स्तोत्र, मंत्र और गायत्री आदि को लिख रहा हूँ, जो काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। नित्य 108 पाठ करने से चमत्कारी लाभ प्राप्त होगा। विनियोग, शन्नो देवीति मंत्र से सिंधुद्वीप ऋषि, गायत्री छंद, आपो देवता, शनि प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। अद्देहान गन्यास, शन्नो शिरसीत सिर देवी, ललाटित माथा, अभिष्टे मुखित मुख, आपो कंठे कंठ, भवन्तु हृदय हृदय, पीते नाभि, शंकट्याम कमर्प्यो, उर्वो, छाती अभिजान्वो, घुटने स्त्रवन्तु बुल्फ्यो, बुल्फ्न, पादयो, पैर। अत्करन्यास, शन्नो देवी, अंगुष्ठाभ्याम नमः, अभिष्टि तर्जनीभ्याम नमः, आपो भवन्तु मध्यमाभ्याम नमः, पीते नामिकाभ्याम नमः, शन्योरभिकनिष्ठिकाभ्याम नमः, स्त्रवन्तु न, करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। अथ हृदयादिन्यास, शन्नो देवी हृदयाय नमः, अभिष्टि शिरसे स्वाहा, आपो भवन्तु शिखाय वष्ट, पीते कवचाय हूँ दोनों कंधे, शन्योरभिनेत्रत्राय वोष्ट, स्त्रवन्तु न, अस्त्राय फट। ध्यानम नीलांबर, शूलधर किरीटी गृद्धस्थितस्त्रास करो धनुष्मान, चतुर्भुज, सूर्यसुत, प्रशांत सदास्तु मह्यम वरदो अल्पगामी। शनि गायत्री, ओम कृष्णांगाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्न सौर्य प्रचोदयात्। वेद मंत्र, ओम प्राप्री प्रोसा, भूर्भुव स्वः, ओम शन्नो देवीर्भिष्टे आपो भवन्तु, पीते शन्योरभिष्टविन्तु न। ओम स्वः भुव भू प्रौन प्री प्रा, ओम शनिश्चराय नमः। जप मंत्र,
ओम प्राप्री प्रौंस शनिश्चराय नमः। नित्य 23,000 जाप प्रतिदिन। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामातन संभूतम तंत्र नमामि शनैश्चरम। शनि बीज मंत्र और अष्टोत्तर शतनामावली 5। शनि बीज मंत्र। ओम प्राप्री प्रौंस शनैश्चराय नमः। शनि अष्टोत्तर शतनामावली। ओम शनैश्चराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम सर्वाभीष्ट प्रदायिने नमः। ओम शरण्याय नमः। ओम वरेण्याय नमः। ओम सर्वेशाय नमः। ओम सौम्याय नमः। ओम सुरवंद्याय नमः। ओम सुरलोक विहारिणे नमः। ओम सुखासनोपविष्टाय नमः। ओम सुंदराय नमः। ओम घनाय नमः। ओम घनरूपाय नमः। ओम घनाभरणधारिणे नमः। ओम घनसारविलेपाय नमः। ओम खद्योताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम मंचेष्टाय नमः। ओम महनीय गुणात्मने नमः। ओम मर्त्यपावन पदाय नमः। ओम महेशाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम शर्वाय नमः। ओम शत्रु निर्धारिणे नमः। ओम चरस्थिर स्वभावाय नमः। ओम अचंचलाय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। ओम नित्याय नमः। ओम नीलांजननिभाय नमः। ओम नीलांबर विभूषणाय नमः। ओम निश्चलाय नमः। ओम वेद्याय नमः। ओम विधिरूपाय नमः। ओम विरोधाधार भूमये नमः। ओम भेदास्पद स्वभावाय नमः। ओम वज्रदेहाय नमः। ओम वैराग्यदाय नमः। ओम वीराय नमः। ओम वित्रोग भयाय नमः। ओम विपत् परम्परेशाय नमः। ओम विश्ववन्द्याय नमः। ओम वृद्धनवाहाय नमः। ओम भुवाय नमः। ओम कूर्मांगाय नमः। ओम कुरूपिणे नमः। ओम कुत्सिताय नमः। ओम गुणाध्याय नमः। ओम गोचराय नमः। ओम अविद्यामूलनाशाय नमः। ओम विद्यास्वरूपिणे नमः। ओम आयुष्यकारणाय नमः। ओम आपदुधर्त्रे नमः। ओम विष्णुभक्ताय नमः। ओम वशिने नमः। ओम विविधागमवेदिने नमः। ओम विधिस्तुत्याय नमः। ओम वन्द्याय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम वरिष्ठाय नमः। ओम गरिष्ठाय नमः। ओम वज्रांकुष्ट्राय नमः। ओम वरदाभयहस्ताय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम ज्येष्ठापत्नीस्मिताय नमः। ओम श्रेष्ठाय नमः। ओम मितभाषिणे नमः। ओम कष्टोपनाशकर्त्रे नमः। ओम पुष्टिदाय नमः। ओम स्तुत्याय नमः। ओम स्तोत्रगम्याय नमः। ओम भक्तिवश्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम भानुपुत्राय नमः। ओम भव्याय नमः। ओम पावनाय नमः। ओम धनुर्मंडल संस्थाय नमः। ओम धन्दाय नमः। ओम धनुष्मते नमः। ओम तनुप्रकाशदेहाय नमः। ओम तामसाय नमः। ओम अशेष जनवन्द्याय नमः। ओम विशेष फलदायिने नमः। ओम वशीकृत जनेशाय नमः। ओम पशूनापत्ये नमः। ओम खेचराय नमः। ओम खगेशाय नमः। ओम घनीलाम्राय नमः। ओम काठिन्यमांसाय नमः। ओम आर्यगणस्तुत्याय नमः। ओम नीलच्छत्राय नमः। ओम नित्याय नमः। ओम निर्गुणाय नमः। ओम गुणात्मने नमः। ओम निराम्याय नमः। ओम निंद्याय नमः। ओम वन्नीयाय नमः। ओम धीराय नमः। ओम दिव्यदेहाय नमः। ओम दीनार्तिहरणाय नमः। ओम दैन्यनाशकाय नमः। ओम आर्यजनगण्याय नमः। ओम क्रूराय नमः। ओम क्रूरचेष्टाय नमः। ओम कामक्रोधकराय नमः। ओम कलत्रपुत्र शत्रुत्वकारणाय नमः। ओम परिपोषित भक्ताय नमः। ओम परभीतिहराय नमः। ओम भक्त संभ्रमनोभीष्ट फलदाय नमः। इसका नित्य 108 पाठ करने से शनि संबंधी सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं तथा पाठ करता धन धान्य समृद्धि वैभव से पूर्ण हो जाता है और उसके सभी विघ्न कार्य बनने लगते हैं। ये 100% अनुभूत है। कोनंतको रौद्रयमोद बभ्रो कृष्ण शनि पिंगलमंसौरी नित्यं स्मृतो यो हर्ते यपीड़ा तस्मै नमः श्रीर्विनन्नाय सुरासुरा किन्पुरुषो गेन्द्रा गंधर्व विद्याधरपन्न गाश्च पीड्यन्ति सवे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीर्विनन्नाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगन्द्राः वन्याश्च ये कीटपतंगभुङ्गाः पीड्यन्ति सवे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीर्विनन्नाय देशाश्च दुर्गानि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सवे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीर्विनन्नाय तिलेर्यवर्मान्बुदान्नदाने लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रेणिज्वास्रे च तस्मै नमः श्रीर्विनन्नाय प्रयागकुले यमुनातटे च सरस्वतीपुञ्जले गुहायां यो योगिना ध्यानिक्तापि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीर्विनन्नाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहेन प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यातः गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीर्विनन्नाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हर्ते पिनाकी एकस्विधा ऋग्युज सामूर्तिस्तस्मै नमः श्रीर्विनन्नाय शन्यष्टकं य प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्ध वैश्यच पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कौंस्था पिंगलो बभ्रो कृष्णो रुद्रोऽन्तको यमः सूर्य शनैश्चरो मन्दः पिप्लादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्च कृता पीडा न कदाचित् भविष्यति।
इति श्रीदशरथकृत शनैश्चर स्तोत्रम संपूर्णम। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी कीजय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनो विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय राखो जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारी भुजा तनु श्याम विराजय माथे रतन मुकुट छवि छाजय। परम विशाल मनोहर भाला टेढ़ी दृष्टि भरे कुटी विक्रला। कुंदर श्रवण चमाचम चमके हेमाल मुक्तन मणि दुमकई। कर में गदा त्रिशूल कुठारा पल बिच कर अरही सनहरा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन यम कोनिस्त रौद्र दुख भंजन। सॉरी मन शनि दश नामा भानु पुत्र पूजही सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हावे जाही रनकहो राव करे क्षण माही। पर्वतु तृण होई निहारत तृणों को पर्वत करी दारत। राज मिलत वन राम ही दीन्ह्यो केकेहु की मति हरी लीन्ह्यो। विन्हु में मृग कपट दिखाए मातु जानकी गई चुराए। लख नहीं शक्ति विकल करिदारा मचेगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बोराए रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका बजी बजरंग बीर की डंका। नृप विक्रम पर तुही पगु धारा चित्र मयूर निगली गहारा। हार नौलखा लाग्यो चोरी हाथ पैर दरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो तिलही घर कोल्हू चलवायो। विनय राग दीपक मह कीन्हो तब प्रसन्न प्रभु हवे सुख दीन है। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी आपहु भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी भूंजी नींद कूद गई पानी। श्री शंकर ही गह्यो जब जाए पार्वती को सती कराए। तने क्विक लोकत ही करी रीसा न भूली गयो गौरसुत सीसा। पांडव पर भाई दशा तुम्हारी बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव की भी गति मति मार्यो युद्ध महाभारत करी डार्यो। रवि का मुख मह धरी तत्काला लेकर कूदी पर्यो पाताला। शेष देव लखी विनती लाए रवि को मुक्ति दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना हय दिगगज गर्दब मृग सवाना। जम्बुक सिंह आदि नख धारी सुफल ज्योतिष कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे हयते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दब हानि करे बहु काजा सिंह सिद्ध करे राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट करी डारे मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवही प्रभु स्वान सवारी चोरी आदि होए डर भारी। तैसी चारी चरण ये नामा स्वर्ण लौह चांदी अरु तामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवे धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी स्वर्ण सर्वसुख मंगल भारी। जो ये शनि चरित्र नित गावे कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला करे शत्रु के नशी बलि ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाए विधिवत शनि ग्रह शांति कराए। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत दीपदान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को की हो विमल तैयार। करक पाठ 40 दिन हो भावसागर पार। इति राम सुंदर कृत श्री शनि 40 संपूर्णम। शनि वज्र पिंज कवचम 8। नीलांबरो नीलवपुः किरीटी गृद स्थित स्त्रास करो धनुष्मान। चतुर्भुजा सूर्य सुतः प्रसन्न सदा। ममता स्याद वरदा प्रशांतः। 1 ब्रह्मा उवाच श्रृणुध्वम् ऋषयः सवे शनिपीलाहर महत्। कवचम शनिराजस्य सौरेरिदमुत्तमम्। 2 कवचम देवतावासम वज्रपंजरसंज्ञकम्। शनैश्च प्रीतिकर सर्वसौभाग्यदायकम्। 3 ओम श्री शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्नः। नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णो यमानुजः। 4 नासा वैवस्वतः पातु मुख में भास्करः सदा। स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठभुजो पातु महाभुजः। 5 स्कंधौ पातु शनिश्चैव करो पातु शुभप्रदः। वक्षः पातु यमव्रता कुक्षी पात्वसितस्तथा। 6 नाभिं बृहपते पातु मंदः पातु कटे तथा। उरु ममान्तकः पातु यमो जानायुग तथा। 7 पदो मंदगते पातु सर्वांग पातु पिप्पलः। अंगोपांगानि सर्वाणि ऋक्षेन मे सूर्यनयनः। 8 इति तत् कवचम दिव्यम पठेत सूर्यसुतस्य यः। न तस्य जायते पीड़ा प्रीतो भावति सूर्यजः। 9 व्यय जन द्वितीयस्थो मृत्युस्थान गत्पिवा। कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनेः। 10 अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यय जन्म द्वितीयगे। कवचम पठते नित्यम न पीड़ा जायते क्वचित्। 11 इति तत् कवचम दिव्यम सौरेर्य निर्मित पुरा। 12 अष्टम जन्मस्थ दोषानशायते सदा। जन्मग्न स्थितान दोषान सर्वान्नाशिते प्रभुः। 12 इति श्री ब्रह्मांड पुराणे ब्रह्म नारद संवादे शनिवज्र पिंज कवचम संपूर्णम। उन्माद नाम का रोग शनि की देन है। जब दिमाग में सोचने विचारने की शक्ति नष्ट हो जाती है, जो व्यक्ति करता जा रहा होता है उसे ही करता चला जाता है। उसे यह पता नहीं है कि वह जो कर रहा है उससे उसके साथ परिवार वालों के प्रति बुरा हो रहा है या भला हो रहा है। संसार के लोगों के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं उसे पता नहीं होता। सभी को एक लकड़ी से हाँकने वाली बात उसके जीवन में मिलती है। वह क्या खा रहा है
उसका उसे पता नहीं है कि खाने के बाद क्या होगा। जानवरों को मारना, मानव वध करने में नहीं हिचकना, शराब और मांस का लगातार प्रयोग करना, जहां भी रहना आतंक मचाए रहना, जो भी सगे संबंधी है उनको चिंता देते रहना आदि उन्माद नाम के रोग के लक्षण है। वात रोग का अर्थ है वायु वाले रोग। जो लोग बिना कुछ अच्छा खाए पिए फूलते चले जाते हैं, शरीर में वायु कुपित हो जाती है, उठना बैठना दूभर हो जाता है। शनि यह रोग देकर जातक को एक जगह पटक देता है। ये रोग लगातार सट्टा, जुआ, लॉटरी, घोड़ादौड़ और अन्य तुरंत पैसा बनाने वाले कामों को करने वाले लोगों में अधिक देखा जाता है। किसी भी इस तरह के काम करते वक्त व्यक्ति लंबी सांस खींचता है। उस लंबी सांस के अंदर जो हारने या जीतने की चाहत रखने पर ठंडी वायु होती है वह शरीर के अंदर ही रुक जाती है और अंगों के अंदर भरती रहती है। अनैतिक काम करने वालों और अनाचार काम करने वालों के प्रति भी इस तरह के लक्षण देखे गए हैं। भगंदर रोग गुदे में घाव या न जाने वाले फोड़े के रूप में होता है। अधिक चिंता करने से यह रोग अधिक मात्रा में होता देखा गया है। चिंता करने से जो भी खाया जाता है वह आंतों में जमा होता रहता है, पचता नहीं है, और चिंता करने से उबासी लगातार छोड़ने से शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। मल गांठों के रूप में आमाशय से बाहर कदा होकर गुदा मार्ग से जब बाहर निकलता है तो लौह पीढ़ की भांति गुदा के छेद की मुलायम दीवार को फाड़ता हुआ निकलता है। लगातार मल का इसी तरह से निकलने पर पहले से पैदा हुए घाव ठीक नहीं हो पाते हैं और इतना अधिक संक्रमण हो जाता है कि किसी प्रकार की एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाती है। गठिया रोग शनि की ही देन है। शीलन भरे स्थानों का निवास, चोरी और डकैती आदि करने वाले लोग अधिकतर इसी तरह का स्थान चुनते हैं। चिंताओं के कारण एकांत बंद जगह पर पड़े रहना, अनैतिक रूप से संभोग करना, कृत्रिम रूप से हवा में अपने वीर्य को स्खलित करना, हस्त मैथुन, गुदा मैथुन, कृत्रिम साधनों से उंगली और लकई, प्लास्टिक आदि से योनि को लगातार खुजलाते रहना, शरीर में जितने भी जोड़ हैं, रज या वीर्य स्खलित होने के समय वे भयंकर रूप से उत्तेजित हो जाते हैं और हवा को अपने अंदर सोखकर जोड़ों के अंदर मैद नामक तत्व को खत्म कर देते हैं। हड्डी के अंदर जो सबल तत्व होता है, जिसे शरीर का तेज भी कहते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाता है और जातक के जोड़ों के अंदर सूजन पैदा होने के बाद जातक को उठने बैठने और रोज के कामों को करने में भयंकर परेशानी उठानी पड़ती है। इस रोग को देकर शनि जातक को अपने द्वारा किए गए अधिक वासना के दुष्परिणामों की सजा को भुगतवाता है। स्नायु रोग के कारण शरीर की नसें पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पाती हैं। गले के पीछे से दाहिनी तरफ से दिमाग को लगातार धोने के लिए शरीर पानी भेजता है और बाईं तरफ से वह गंदा पानी शरीर के अंदर साफ होने के लिए जाता है। इस दिमागी सफाई वाले पानी के अंदर अवरोध होने के कारण दिमाग की गंदगी साफ नहीं हो पाती है और व्यक्ति जैसा दिमागी पानी है उसी तरह से अपने मन को सोचने में लगा लेता है। इस कारण से जातक में दिमागी दुर्बलता आ जाती है। वह आंखों के अंदर कमजोरी महसूस करता है, सिर की पीड़ा, किसी भी बात का विचार करते ही मूर्छा आ जाना, मिर्गी, हिस्टीरिया, उत्तेजना, भूत का खेलने लग जाना आदि इसी कारण से ही पैदा होता है। इस रोग का कारक भी शनि है। अगर लगातार शनि के बीज मंत्र का जाप जातक से करवाया जाए और उधर जो शनि का अनाज है कि दाल का प्रयोग करवाया जाए, रोटी में चने का प्रयोग किया जाए, लोहे के बर्तन में खाना खाया जाए तो इस रोग से मुक्ति मिल जाती है। इन रोगों के अलावा पेट के रोग, जंघाओं के रोग, टीबी, कैंसर आदि रोग भी शनि की देन है। शनि की साढ़ेसाती में शरीर से पसीने की बदबू आने लगती है। इस वजह से लोग दूर भागते हैं। शनि यंत्र को सिद्ध करके घर में स्थापित करने से हर प्रकार का शनि दोष दूर होने लगता है और साथ ही शनि देव की कृपा भी प्राप्त होने लगती है। कुंभ और मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि देव है और वे अपनी राशि में थोड़े कमजोर होते हैं, इसलिए कुंभ और मकर राशि के जातकों को सिद्ध शनि यंत्र घर में स्थापित कर उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिस जातक की कुंडली में लग्न में शनि है उन्हें भी शनि यंत्र द्वारा शनि आराधना करनी चाहिए। जो जातक शनि की साढ़ेसाती और ढैया से परेशान है उन्हें भी सिद्ध शनि यंत्र द्वारा लाभ अवश्य प्राप्त होता है। इन सब के अतिरिक्त जीवन में जब हर तरफ से दुख और पीड़ाएं आने लगे तो ऐसे में शनि आराधना करने से लाभ अवश्य मिलता है। नीलम, नीलिमा, नीलमणि, जामुनिया, नीला कटिला आदि शनि के रत्न और उपरत्न हैं। अच्छा रत्न शनिवार को पुष्य नक्षत्र में धारण करना चाहिए। इन रत्नों में किसी भी रत्न को धारण करते ही 40% तक फायदा मिल जाता है। शनि की जुड़ी बूटियां। बिच्छू बूटी की जड़ या शमी जिसे छुंकरा भी कहते हैं कि जड़ शनिवार को पुष्य नक्षत्र में काले धागे में पुरुष और स्त्री दोनों ही दाहिने हाथ की भुजा में बांधने से शनि के कुप्रभावों में कमी आना शुरू हो जाता है। काले रंग की वस्तुएं, लोहा, ऊन, तेल, गैस, कोयला, कार्बन से बनी वस्तुएं, चमड़ा, मशीनों के पार्ट्स, पेट्रोल, पत्थर, तिल और रंग का व्यापार शनि से जुड़े जातकों को फायदा देने वाला होता है। चपरासी की नौकरी, ड्राइवर, समाज कल्याण की नौकरी, नगर पालिका वाले काम, जज, वकील, राजदूत आदि वाले पद शनि की नौकरी में आते हैं।
शनि संबंधी दान पुण्य। अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों के समय में शनि पीड़ा के निमित्त स्वयं के वजन के बराबर के चने, काले कपड़े, जामुन के फल, काले उड़द, काली गाय, गोमेद, काले जूते, तिल, भैंस, लोहा, तेल, नीलम, कुल्थी, काले फूल, कस्तूरी, सोना आदि दान की वस्तुओं शनि के निमित्त दान की जाती हैं। शनि संबंधी वस्तुओं की दानोपचार विधि। नीलम, नीलिमा, नीलमणि, जामुनिया, नीला कटिला आदि शनि के रत्न और उपरत्न हैं। अच्छा रत्न शनिवार को पुष्य नक्षत्र में धारण करना चाहिए। इन रत्नों में किसी भी रत्न को धारण करते ही 40% तक फायदा मिल जाता है। शनि की जुड़ी बूटियां। बिच्छू बूटी की जड़ या शमी, जिसे छुंकरा भी कहते हैं, की जड़ शनिवार को पुष्य नक्षत्र में काले धागे में पुरुष और स्त्री दोनों ही दाहिने हाथ की भुजा में बांधने से शनि के कुप्रभावों में कमी आना शुरू हो जाता है। 11. शनि संबंधी व्यापार और नौकरी। काले रंग की वस्तुएं, लोहा, ऊन, तेल, गैस, कोयला, कार्बन से बनी वस्तुएं, चमड़ा, मशीनों के पार्ट्स, पेट्रोल, पत्थर, तिल और रंग का व्यापार शनि से जुड़े जातकों को फायदा देने वाला होता है। चपरासी की नौकरी, ड्राइवर, समाज कल्याण की नौकरी, नगर पालिका वाले काम, जज, वकील, राजदूत आदि वाले पद शनि की नौकरी में आते हैं। शनि संबंधी दान पुण्य। अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों के समय में शनि पीड़ा के निमित्त स्वयं के वजन के बराबर के चने, काले कपड़े, जामुन के फल, काले उड़द, काली गाय, गोमेद, काले जूते, तिल, भैंस, लोहा, तेल, नीलम, कुल्थी, काले फूल, कस्तूरी, सोना आदि दान की वस्तुओं शनि के निमित्त दान की जाती हैं। शनि संबंधी वस्तुओं की दानोपचार विधि। संपादित करें। जो जातक शनि से संबंधित दान करना चाहता हो, वह उपरोक्त लिखे नक्षत्रों को भली भांति देखकर और समझकर अथवा किसी समझदार ज्योतिषी से पूछकर ही दान दिया करें। शनि वाले नक्षत्र के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाएं। चरण पखार कर आसन दें और सुरुचिपूर्ण भोजन करावे और भोजन के बाद जैसी भी श्रद्धा हो दक्षिणा दें। फिर ब्राह्मण के दाहिने हाथ में मौली कलावा बांधें, तिलक लगावें। जिसे दान देना है वह अपने हाथ में दान देने वाली वस्तुएं लेवे। जैसे अनाज का दान करना है तो कुछ दाने उस अनाज के हाथ में लेकर कुछ चावल, फूल और मुद्रा लेकर ब्राह्मण से संकल्प पढ़ावे और कहे कि शनि ग्रह की पीड़ा के निवारणार्थ ग्रह कृपा पूर्ण रूपेण प्राप्त्यर्थम तुला दानम कहकर ब्राह्मण का नाम ले और गोत्र का नाम बुलवाएं। अनाज या दान सामग्री के ऊपर अपना हाथ 3 बार घुमाकर अथवा अपने ऊपर 3 बार घुमाकर ब्राह्मण का हाथ दान सामग्री के ऊपर रखवाकर ब्राह्मण के हाथ में समस्त सामग्री छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा सादर विदा करें। जब ग्रह चारों तरफ से जातक को घेर ले, कोई उपाय न सूझे, कोई मदद करने के लिए सामने न आए, मंत्र जाप करने की इच्छाएं भी समाप्त हो गई हों, तो उस समय दान करने से राहत मिलनी आरंभ हो जाती है। सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जातक के अंदर भगवत भक्ति की भावना का उदय होना चालू हो जाता है और वह मंत्र आदि का जाप चालू कर देता है। जो भी ग्रह प्रतिकूल होते हैं वे अनुकूल होने लगते हैं। जातक की स्थिति में सुधार चालू हो जाता है और फिर से नया जीवन जीने की चाहत पनपने लगती है और जो शक्तियां चली गई होती हैं वे वापस आकर सहायता करने लगती है। शनि ग्रह के द्वारा परेशान करने का कारण। दिमाग में कई बार विचार आते हैं कि शनि के पास केवल परेशान करने के ही काम है। क्या शनि देव के और कोई काम नहीं है जो जातक को बिना किसी बात की चलती हुई जिंदगी में परेशानी दे देते हैं? क्या शनि से केवल हम ही से शत्रुता है? जो कितने ही उल्टे सीधे काम करते हैं और दिन रात गलत काम में लगे रहते हैं, वे हमसे सुखी होते हैं। आखिर इन सब का कारण क्या है? इन सब भ्रांतियों के उत्तर प्राप्त करने के प्रति जब सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और समाज से जुड़े सभी प्रकार के ग्रंथों को खोजा तो जो मिला वह आश्चर्यचकित कर देने वाला तथ्य था। आज के ही नहीं पुराने जमाने से ही देखा और सुना गया है। जो भी इतिहास मिलता है उसके अनुसार जीव को संसार में अपने द्वारा ही मोक्ष के लिए भेजा जाता है। प्रकृति का काम संतुलन करना है। संतुलन में जब बाधा आती है तो वही संतुलन ही परेशानी का कारण बन जाता है। लगातार आबादी के बढ़ने से और जीविका के साधनों का अभाव पैदा होने से प्रत्येक मानव लगातार भागता जा रहा है। भागने के लिए पहले पैदल व्यवस्था थी, मगर जिस प्रकार से भागम भाग जीवन में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, विज्ञान की उन्नति के कारण तेज दौड़ने वाले साधनों का विस्तार हुआ। जो दूरी पहले सालों में तय की जाती थी वह अब मिनटों में तय होने लगी। ये सब केवल भौतिक सुखों के प्रति ही हो रहा है। जिसे देखो अपने भौतिक सुख के लिए भागता जा रहा है। किसी को किसी प्रकार से दूसरे की चिंता नहीं है। केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार से कोई यह नहीं देख रहा है कि उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम के द्वारा किसी का हित भी हो सकता है। सदस्य परिवार के सदस्यों को नहीं देख रहे हैं, परिवार परिवारों को नहीं देख रहे हैं, गांव गांवों को नहीं देख रहे हैं, शहर शहरों को नहीं देख रहे हैं, प्रांत प्रांतों को नहीं देख रहे हैं, देश देशों को नहीं देख रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय भागम भाग के चलते केवल अपना ही स्वार्थ देखा और सुना जा रहा है। इस भागम भाग के चलते मानसिक शांति का पता नहीं है कि वह किस कोने में बैठकर सिसकियां ले रही है, जबकि सबको पता है कि भौतिकता के लिए जिस भागम भाग में मनुष्य शामिल है वह केवल कष्टों को ही देने वाली है। जिस हवाई जहाज को खरीदने के लिए सारा जीवन लगा दिया, वही हवाई जहाज एक दिन पूरे परिवार को साथ लेकर आसमान से नीचे टपक पड़ेगा, और जिस परिवार को अपनी पीढ़ियों दर पीढ़ियों वंश चलाना था वह क्षणिक भौतिकता के कारण समाप्त हो जाएगा। रहीमदास जी ने बहुत पहले ही लिख दिया था कि गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो जिस संतोष की प्राप्ति हमें करनी है वह हमसे कोसों दूर है। जिस अंतरिक्ष की यात्रा के लिए आज करोड़ों अरबों खर्च किए जा रहे हैं, उस अंतरिक्ष की यात्रा हमारे ऋषि मुनि समाधि अवस्था में जाकर पूरी कर लिया करते थे। अभी ताज़ा उदाहरण है कि अमेरिका ने अपने मंगल अभियान के लिए जो यान भेजा था, उसने जो तस्वीरें मंगल ग्रह से धरती पर भेजी, उनमें एक तस्वीर को देखकर अमेरिकी अंतरिक्ष विभाग नासा के वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह गए थे। वह तस्वीर हमारे भारत में पूजी जाने वाली मंगल मूर्ति हनुमान जी के चेहरे से मिलती थी। उस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा था कि उस चेहरे के आसपास लाल रंग की मिट्टी फैली पड़ी है, जबकि हम लोग जब से याद संभाले हैं तभी से कहते और सुनते आ रहे हैं, लाल दे लाली लसे और धरी लाल लंगूर, बच दे दानव दलन, जय जय कपीसूर। आप भी नासा की वेबसाइट फेस ऑफ द मार्स को देखकर विश्वास कर सकते हैं, या फेस ऑफ मार्स को गूगल सर्च से खोज सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि शनि उन लोगों को परेशानी क्यों देते हैं। शनि हमें तप करना सिखाते हैं, या तो अपने आप तप करना चालू कर दो, या शनि जबरदस्ती तप करवा लेंगे। जब पास में कुछ होगा ही नहीं तो अपने आप भूखे रहना सीख जाओगे। जब दिमाग में लाखों चिंताएं प्रवेश कर जाएंगी तो अपने आप ही भूख प्यास का पता नहीं चलेगा। तप करने से ही ज्ञान विजन का बोध प्राप्त होता है। तप करने का मतलब कतई सन्यासी की तरह से समाधि लगाकर बैठने से नहीं है। तप का मतलब है जो भी है उसका मानसिक रूप से लगातार एक ही कारण को कर्ता मानकर मनन करना और उसी कार्य पर अपना प्रयास जारी रखना। शनि ही जगत के न्यायाधीश हैं, वह किसी भी गलती की सजा अवश्य देते हैं, उसके पास कोई माफी नाम की चीज नहीं है। जब पेड़ बबूल का बोया है तो बबूल के कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं मिलेंगे। धोखे से भी अगर चींटी पैर के नीचे दबकर मर गई हो तो चींटी की मौत की सजा तो जरूर मिलेगी, चाहे वह हो किसी भी रूप में। जातक जब जब क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत होकर अपना प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ लेता है, और जानते हुए भी कि अत्याचार, अनाचार, पापाचार और व्यभिचार की सजा बहुत कष्टदायी है, फिर भी अनीति वाले काम करते हैं, तो परिणाम उसे पहले से ही पता होता है। लेकिन संसार की नज़र से तो बच भी जाता है, किंतु उस संसार के न्यायाधीश शनि की नज़र से तो बचना स्वयं भगवान शंकर जी के बस की बात भी नहीं थी, तो एक तुच्छ मनुष्य की क्या बिसात है। तो जो काम ये समझकर किए जाते हैं कि मुझे कौन देख रहा है, और गलत काम करने के बाद वह कुछ समय के लिए खुश होता है, अहंकार के वशीभूत होकर वह मान लेता है मैं ही सर्वस्व हूँ, और ईश्वर को नकारकर खुद को ही सर्वनियंता मान लेता है, उसकी न्याय का देवता शनि बहुत बुरी गति करता है। जो शास्त्रों की मान्यताओं को नकारता हुआ, मर्यादाओं का उल्लंघन करता हुआ, जो केवल अपनी ही चलाता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि वह धन का भागी अवश्य है। शनिदेव की दृष्टि बहुत ही सूक्ष्म है, कर्मों के फल का प्रदाता है, तथा परमात्मा की आज्ञा से जिसने जो काम किया है उसका यथावत भुगतान करना ही उन्हीं देवता का काम है। जब तक किए गए अच्छे या बुरे कर्म का भुगतान नहीं हो जाता, शनि उसका पीछा नहीं छोड़ता है। भगवान शनिदेव परमपिता आनंद कंद योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र के परम भक्त हैं, और श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से ही प्राणी मात्र के कर्म का भुगतान निरंतर करते हैं। यथा शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।